बेटे और बेटी में भेद करने की बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और एक बार हमारे मन में बेटा और बेटी के प्रति एक समानता का भाव होगा तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप रुक जाएगी। पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान है, यही एक दुर्दशा है। दोस्तों, इस समय नवरात्र चल रही है। लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, देवी बैठालते हैं। आज मैं लोहरा गांव में हूं और यहाँ पर कल रविवार को 6 अक्टूबर को यहाँ पर नाली में एक नवजात शिशु का शव पाया गया है। इस मामले पर जब मैं यहाँ पर लोगों से बात कर रही हूँ तो लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दयनीय घटना है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर घर घर DNA टेस्ट कराया जाए और कार्रवाई की जाए। कपड़ा कपड़ा दो आइए था ऐसे कर दिया जब बहुत निकल रहा क्या तो आप भी कन्या वगैरह खिलाती हैं? हाँ, कन्या खिलाते हैं, आज ही खिलाया है कन्या। तो एक तरफ नवरात्रि में लोग देवी रखते हैं, पूजा करते हैं, कन्या खिलाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं कन्याओं के साथ हत्या करते हैं। ये गलत बात है, सरेआम। तो फिर क्या लगता है कि ये पूजा पाठ, ये देवी का रखना, ये सब ये सब बेकार है। अगर ये चीज खुली नहीं तो ये सब बेकार है। इसको खोलना चाहिए। नहीं, इस तरह आज उनके साथ हुआ, अगले दिन और किसी आज मान लो नाली में रख के गए हैं, कल किसी के घर के यहाँ रखेंगे, दरवाजे के अंदर रखेंगे। हम लोगों के मोहल्ले में यहाँ पे कम से कम 30-40 लड़कियाँ हैं। अब कहीं से भी लेके यहाँ पे रखा, सब लोग कह रहे हैं, हम ही लोगों से कह रहे हैं कि उसी मोहल्ले का काम है, तो हमको बुरा नहीं लगेगा। हमने भी देखा है यहाँ पे, मतलब पूरा गांव आदमी देखा है, लेडीज, लड़के, बच्चे, लड़कियाँ, हर कोई देखा है। लड़की थी, उसको चौकीदार द्वारा उसको उठाया गया, पुलिस आई उसमें, फिर उठा के उसको धुलवाया गया, सीधा करके उसको लेटाया, सब किसी ने देखा है। वो यहाँ पे पड़ी थी, वो रात के किसी ने डाला है और सुबह टाइम आदमी जैसे निकलता है तो जो कोई निकला वही देखा क्या पड़ा है, क्या पड़ा है। अब वो ऊपर से दिखती थी, पानी तो था नहीं, ऐसे पड़ा था बिल्कुल, तो आदमी कहेगा ही कि ये बच्चा पड़ा है। सब लोगों ने देखा, लड़के बच्चे सब लोगों ने आके बताया। ये नहीं है कि किसी महिला ही ने ही देखा है, हर किसी ने देखा है उसको। ये बताइए कि इतनी छोटी बच्चियों को जिस तरह से नवरात्रि चल रही है, लोग कन्या भोज कराते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं देवी के रूप में, और वहीं नवजात शिशु कन्याओं के जो पैदा होते ही इस तरह की घटनाएं होती, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत खराब भेदभाव है ये। हाँ, आपके साथ भी कभी ऐसे भेदभाव होता है घर में आपके? हमारे घर में नहीं होता है सब। क्या लगता है कहाँ से आई होगी ये बच्ची? अब हमें क्या मालूम कहाँ से आई होगी, बस हमने यहाँ पर पड़े हुए देखा था। यहाँ किसी और गांव से भी पानी बह के आता है? नहीं। हाँ, देखो अभी बेटा मना क्या पूरे दिन की लग रही थी, कैसे लगा? हाँ, पूरे दिन का रहा बच्ची, तो बड़े बड़े बाल, पूरे जैसी होत क्या डिलीवरी जैसी रहा। हाँ। अच्छा, इस समय आप लोग भी पूजा उजा करने जाते हैं मंदिर? आपके यहाँ तो देवी भी बैठती है? हाँ, सबको जाता है, खिलाती हैं? सब कुछ होता है। तो फिर कन्याओं के साथ ही ऐसा क्यों? अब मैं बेटा का बताऊं, सबके दिल में दिल डारो नहीं होता कि क्या के मन में का भरी है। कौने मध्य से कोई कन्या भोज कर रहा हो कि अत्याचार से कर रहा हो कि आगे की अपनी करनी की लाने कर रहा हो है। हम यहाँ दीदी अपने यहाँ बरामदा में पड़े रहे, जो कि यह दरवाजा है हमार, लेकिन यहाँ बच्चे यहाँ पड़े रहा हो। जब हम सुबेरे उठ के टट्टी गए, फिर ऊपर से देखो तो 2 औरतें देखती थी हैं, तो हम ऊपर से छत से आए, न सुनाई दिन कि काया काया, तो फिर उतर के जल्दी से यहाँ से घूम के देखो, यहाँ से घूम के देखो तो बच्चा पाओ रहा है। तो फिर यहाँ जहाँ 1-2 जने आए, फिर पता चलत गया सबका कि आई हैं वही, देखा बच्चा पारो, देखा बच्चा पारो। धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया, सबको मरे देखे आओ। महिला का दोषी बनाए हैं, लेकिन दीदी घर का भी वो में हाथ है, पूरे घर का हाथ है। जय या घर के वजह से या नहीं हुआ, डिलीवरी हुआ कि मैं ऐसे मानत नहीं है कि वहाँ से पैदल चल कर वहाँ एक हिम्मत पड़ जाए और अकेले आ जा लेके। देखिए, जो माँ पैदा करती है उसका बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का, हाँ, वो तो कभी नहीं चाहिए, वरना कभी चाहिए, लेकिन वो दबाव के कारण और दबाव से डाली गई बिटिया उनके घर के डरवाए, नहीं वो अकेले हिम्मत नहीं पड़ी कि वो
डिलीवरी हो या वो चल के बच्चा लेके यहाँ आ जा डारे। हाँ भारे मत चिकिन जा डीएनए टेस्ट हम बता दिया आपको। हाँ गाँव में जितनी होता है बिटिया हमारे घर में जितनी है जितनी हम बूढ़ी हैं सब जवानी है सबको तुम एक कैदी से उनका जांच हो चाहिए। मैं मैम आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसका पता लगाया जाए, क्योंकि ये बात गलत है। इसलिए कि काम मतलब कहीं का हो या हमारे मोहल्ले का हो या अगले मोहल्ले का हो, लेकिन आदमी ने क्या किया है कि जैसे इधर उधर से लेके हमारे यहाँ पे दरवाजे पे रखा नाली पे, तो अब इसमें ये बनता है बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मतलब इसी मोहल्ले का है, इसलिए हमको ज़्यादा टेंशन है कि आप इसमें कार्रवाई करिए। भाई अपना आदमी अपना नाम बचा रहा है कि मतलब हम लोगों का नाम न लगे और हम लोगों के मोहल्ले में छप्पर धर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप हमारे मोहल्ले से लेके और पूरे गांव में एक एक करके छानबीन कर सकती हैं आप इसमें, और करवाइए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ कब से हैं आप? हमको 1 माह हो गया। कल जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये जानता हूँ कि रात में 2 बजे तक यहाँ लोग घूमते रहे। दूसरी बात, वहाँ एक बुढ़ा लेटा हुआ था जहाँ पे लाश पे पड़ी मिली बच्ची की। तो ये तो पुलिस का काम होता है कि थोड़ा बहुत दाम पूछना चाहिए, लेकिन इस तरीके का तो कुछ नहीं हुआ। कल पुलिस भी आई, चौकीदार द्वारा उठाया गया, कोई टीम भी आई थी, गाड़ी आई थी। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे यहाँ पहले चौकीदार को बुलाया जाता है, गांव के लोगों को बुलाया जाता है कि भाई देखिए ये पाप का काम है, नवरात्रि का दिन चल रहा है। ये तो पहले ये पूछती है, हाँ भाई ये बताइए सबसे पहले देखा किसने? पहला पॉइंट हम ही पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कोई निगाह नीचे कैसे चली गई और लोगों की क्यों नहीं गई? पॉइंट है कि पहली निगाह जिसकी पड़ी तो उसने क्या नाली देखते हुए जा रहा था वो आदमी, ऊपर से आप भी निकल रहे हम भी निकल रहे, फिर निगाह उसकी वहाँ पड़ी। तो पहला पॉइंट तो ये हमारे भी कल से दिमाग में है कि जिसने, जैसे आप जाओ कि आप जाओगी और सीधे जा रहे हैं सब आदमी, तो अचानक निगाह पड़ने माने, जैसे छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं तो वो चारों तरफ घूमते हैं, तो छोटे बच्चों की निगाहें ज़्यादा पड़ती हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि वो चारों तरफ खेलते हैं। और एक जाने वाले की निगाह पड़ी तो उसने क्या देख के रुका, रुकने के बाद फिर क्या समझा, फिर नज़दीक से तो देखा होगा, फिर किसको बताया? भाई हम देखेंगे तो डर के माँ ज़्यादातर आदमी बताता भी नहीं है इन चीज़ों को, भागता है आदमी। जैसे अभी आप आओ किसी को बुलाओ कि ज़रा आना, नाम बताओ, तो भागेगा कि कोई झमेला ना हो जाए, समझे, कोई झमेला ना हो। इसलिए मैं तो मीडिया क्या ऊपर वाले से यही मांग करूँगा कि वो पापी बचना नहीं चाहिए। हो सकता कोई बाहर गांव का डाल सकता है, ये विश्वास नहीं किया जाता है, क्योंकि अब इस समय 50 ट्रैक्टर के ड्राइवर घूमते हैं, किसी भी समय मोटरसाइकिलें दौड़ती आती, यही पता नहीं चल जाए किसका रिश्तेदार है कौन है। इस मामले को लेकर के आज मैं एसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। एसपी बैठे भी हैं। 2 घंटे वेट के बाद हम अंदर गए और उनसे बात करने, लेकिन उन्होंने बात करने से और बाइट देने से साफ इनकार कर दिया। ये कह दिया कि इसमें सीओ बाइट देंगी, लेकिन बाहर आके जब हमने पता किया तो पता चला कि सीओ तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर बाइट कौन देगा? सवाल ये उठता है कि जब एसपी खुद में कार्यालय में बैठे हैं तो आखिरकार इस मुद्दे में बाइट क्यों नहीं दे रहे? ये हुआ कि पुलिस विभाग को बताया जाए, प्रधान जी आए, उनने पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस विभाग आया, फिर फॉरेंसिक टीम आई, उनने अपने सैंपल वगैरह लिए, वो लेके फिर बच्चे को सींच करके पीएम के लिए भेज दिया गया। आपके गांव में भी देवी रखी हुई हैं और हर जगह जय जयकारे लग रहे हैं। अब क्या ये इससे घिनौना कृत्य कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गांव में तीसरा कांड है ये। अच्छा। हाँ, ये तीसरा कांड है। इसके पहले एक तालाब में पाया गया था, उसके पहले एक बार नदी में, बताते हैं लोग बुजुर्ग वगैरह कि वो नदी में पाया गया था। ये तीसरा। हाँ, अब ये नहीं मैं बता सकता कि वो लड़कियाँ थी, लेकिन ये लड़की थी, क्योंकि वो फॉरेंसिक टीम जब आई उसको निकाला गया, जब उसमें पूरा वो समथिंग 9 महीने का बच्चा था। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसमें? तो हम लोग यही चाहेंगे कि इतना घिनौना कृत्य, ये तो 302 से भी खतरनाक होता है। जो नवजात बच्चा, जो किसी से दुश्मनी भी नहीं, वो जानता भी नहीं है कि क्या है, पैदा हुए उसको आंखें नहीं खोली हैं, उसको मार के फेंक जाना, ये 302 से भी बड़ा मैटर बनता है।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।